जोश देखने को मिला। बढ़ते हैं आगे। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा निकाल रही है। अररिया में पदयात्रा के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पदयात्रा के मकसद पर ही सवाल खड़े कर दिए। कन्हैया कुमार के बाउंसरों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही पीट दिया। वहीं पदयात्रा छोड़ कन्हैया दिल्ली चले गए। ये तस्वीरें हैं अररिया में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा की। कन्हैया की पदयात्रा में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कर रहे हैं। अररिया में हंगामे की वजह से पदयात्रा को रोकना पड़ा। दरअसल यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और कन्हैया के बाउंसर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर धक्का मुक्की हुई। कन्हैया के बाउंसरों ने कार्यकर्ताओं को जमीन पर गिरा गिरा कर मारा। कन्हैया कुमार की पदयात्रा में विवाद उस समय हो गया जब कुछ लोग उन्हें माला पहनाने और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षाकर्मी लोगों को कन्हैया के पास जाने से रोक रहे थे। इस दौरान धक्का मुक्की हुई और कुछ कार्यकर्ता गिर गए। इसी बात पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया कि कन्हैया ने पदयात्रा रोक दी और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष का दावा है कि झड़प की वजह से कन्हैया पदयात्रा छोड़कर नहीं निकले। कन्हैया को राहुल गांधी का फोन आया था, इसके बाद वो दिल्ली चले गए। राहुल जी का खबर आ गया है, 7 तारीख को राहुल जी का कार्यक्रम पटना में है। उसी के लेकर अचानक मुझे दिल्ली बुलाया गया है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसीलिए बीच में कार्यक्रम को उन्होंने अलग हो गया और वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। कांग्रेस की इस पदयात्रा में हंगामा और बवाल के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। विरोधियों को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया। बीजेपी ने पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं की पिटाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने बाउंसर और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों से आज बिहारियों को पिटवा दिया और इस मारपीट के बाद कन्हैया वापस दिल्ली भाग गए। कन्हैया का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है, उनका चरित्र रहा है, ये हमेशा पलायन कर जाते हैं। शायद यही कारण है कि कन्हैया को चुनाव में उनके गांव के लोगों ने भी वोट नहीं दिया। चुनावी साल में कांग्रेस बिहार में खुद को मजबूत करने में जुटी है और इसी कोशिश के तहत कन्हैया के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा चल रही है। लेकिन पदयात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं। छात्र संघ चुनाव में बेटियों का दबदबा देखने को मिला। 5 पदों में से 3 पर लड़कियों ने कब्जा जमाया। पहली बार अध्यक्ष पद पर भी किसी लड़की ने जीत दर्ज की। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव सभी पद लड़कियों के हिस्से में आए हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो गया है। इस बार के छात्र संघ के चुनाव का रिजल्ट काफी चौंकाने वाला रहा, तो कई इतिहास भी बने हैं। 5 मुख्य पद में 3 मुख्य पदों पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज की है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष पद का चुनाव जीती। महासचिव के प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय खड़ी सलोनी राज रिकॉर्ड मतों से दर्ज की, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की एनएसयूआई से सौम्या श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय धीरज कुमार और संयुक्त सचिव के पद पर एनएसयूआई के रोहन कुमार ने जीत दर्ज की। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का जलवा रहा। चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की पार्टी ने सभी पदों पर टक्कर तो दी, लेकिन किसी पद को जीत नहीं पाई, तो आरजेडी पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई। हालांकि छात्र कांग्रेस का जलवा छात्र संघ चुनाव में दिखा और 5 मुख्य पदों में कांग्रेस ने 2 पद पर कब्जा जमाया। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। एंड थैंक यू टू ऑल माय वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास, टू ऑल माय जूनियर्स, माय सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में लड़कियों का दबदबा दिखा। 3 पदों पर नारी शक्ति ने बाजी मारी। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।